आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम प्रीवियस ईयर्स की जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम 14 क्वेश्चंस जो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटेड टू लघुत्तम समापवर्त्य एंड महत्तम समापवर्त्य मींस एलसीएम और एचसीएफ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और आई होप कि जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आज वाला जो ये हमारा लेक्चर होगा इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा हमारा, देखो दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त्य है 180। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो दो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों का अनुपात है 4:5। तो संख्या कौन सी हो जाएंगी? संख्या हो जाएंगी 4x एंड 5x। ठीक है। अब है उनका लहसा पे 180 है। हम पहले यहां से लहसा निकाल लेते हैं तो कितना होगा? सॉरी, ये होगा हमारा 5x। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अगर इसके करते हैं तो कितने होंगे? 5 इंटू एक्स। तो अगर हम लहसा लेते हैं, लहसा निकालते हैं इसका तो कितना निकलेगा? इधर से देखो 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 है, नहीं है तो 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार है? 2 बार। तो डबल 2 आ गया। 5 x दोनों में एक एक बार है तो x आ गया। इट मीन्स हमारा कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो लहसा आ गया 20x। हमारा आया 20x और क्वेश्चन में दिया हुआ है 180। ठीक है। तो x कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 20। 2 निमा 18 मीन्स 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ओके। तो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या जिसका अनुपात छोटा होगा वही छोटी होगी। तो जो 4 है हमारी, ये हमारी छोटी संख्या होगी। तो संख्या कौन सी होगी? 4x होगी। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 9। तो 9 चौक 36। इट मीन्स 36 जो छोटी वाली संख्या है वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या होगी हमारी 36। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या है, इसका मतलब ये हमसे क्या निकलवा रहा है? एलसीएम निकलवा रहा है, मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य निकलवा रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। मीन्स दो कंडीशन है, एक तो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और दूसरा है कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम विभाजित वाला निकाल लेते हैं कि वो संख्या ज्ञात करें जो इन सबसे विभाजित हो। तो विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हमें पता है, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 6 ऐसा कैसा, 2 चौके 8, 10। दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 2 तिया 6। ओ यहाँ पे भी देखो, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 10। ठीक है। अब 2 से अगर हम देते हैं तो 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10। अब क्या होगा? इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक बार 3 से देना पड़ेगा, फिर एक बार 2 से देना पड़ेगा, एक बार 5 से देना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे जो गुणनखंड हैं वो कौन से हो गए? हमारे गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे भी है 2, इसके आगे मैंने एक जगह खाली छोड़ दी है, इंटू 3 इंटू 5। यही है। देखो 2 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3, 3 बार। 1 2 3 मैंने 3 बार लिख लिया, फिर 3 है तो 3 भी लिख लिया, फिर 5 है तो मैंने 5 भी लिख लिया। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इनका जो एलसीएम लिया हमने 4, 6, 8, 20 का जो हमने एलसीएम लिया वो ये वाला आ गया। एलसीएम हम निकाल लेंगे कितना आता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया। आगे ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो। वो जो छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए आप क्या देखोगे कि जो भी संख्या इसमें आ रही है, संख्या कौन कौन सी आ रही है इसमें? 2 आ रही है, 3 आ रही है और 5 आ रही है। तो जो भी संख्या इसके एलसीएम में आ रही है उसका क्या होना चाहिए? वो पेयर में होने चाहिए, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो जो ये वाला 2 है, ये तो इनका तो एक पेयर बन गया, और जो दूसरे वाला 2 है इसका पेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पेयर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये पूर्ण वर्ग होगी। फिर दूसरी संख्या 3, इसका भी पेयर नहीं है,
इसका भी पेयर नहीं है, तो एक 3 से हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये पेयर बनेगा। 5 है, 5 का भी पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, अभी जो हमारा आंसर आएगा, अभी जो संख्या आएगी वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, पूर्णतः विभाजित भी होगी और वो पूर्ण वर्ग भी होगी। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मीन्स 10 गुना 10 तो इधर हो गया, 10 गुना 10 तो इधर हो गया इन दोनों से। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीन्स 6 गुना 6, तो कितना हो गया, 6 6 36 गुना 100, तो ये कितना हो गया, 3600। 3600 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3600। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहो तो एक एक को, आप 2 को 2 से करो, फिर 2 को 2 से, फिर उसको 2 से, आप चाहो तो आप उसको सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। मैंने जस्ट थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ऐसे वाला मल्टीप्लाई कर दिया था, बाकी जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 8 12 20 का लघुत्तम समापत्य निम्नलिखित में से किसका गुणज नहीं है। ठीक है, इसमें भी दो चीजें निकलवाई हैं, पहले तो इसका लघुत्तम समावर्त्य निकलवाया है और फिर पूछा है कि किसका गुणज नहीं है। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समावर्त्य निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे किस किस का निकालना है। 5 8 12 और 20। ठीक है, चलो हम 5 का दे देते हैं पहले, 5 एकम 5, 8 12 ऐसा कैसा, 5 चौके 20। अब 4 से चला जाएगा, 4 का दे देते हैं 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2, अभी 3 बचा है, 3 का और दे देते हैं। यहाँ तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो हमारा लघुत्तम समापत्य इसका लघुत्तम समापत्य कितना हो जाएगा, जो लैसे है वो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 5 चौका 20, ये 20 हो गया, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, 6 दूनी 12, 120 हो गया। हमारा लैसा कितना आ गया, लैसा आ गया 120। तो ये बोल रहा है कि जो लघुत्तम समापत्य है वो निम्नलिखित में से किसका गुणज नहीं है। अगर गुणज होगा तो उसमें, गुणज होगा तो क्या होगा, उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरी तरह विभाजित होगा। अगर पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी शेषफल है, इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसका गुणज नहीं है। तो हमारी संख्या क्या आई है, हमारी संख्या आई है 120। राइट, अब हमें चेक करना है, अगर हम पहले 3 से चेक करें तो हमें पता है कि 120 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा पूरा का पूरा, 3 चौके 12, तो 40 बार चला गया। ठीक है, ये तो है। फिर दूसरा है 120, 8 का भाग देते के देखते हैं कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 पंजो 40, ये भी पूरी तरह विभाजित है। फिर 120 में 5 का भाग दे के देखते हैं तो ये भी चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ठीक है, ये भी पूरा चला गया। अब आता है 9, 120 में 9 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, कितना बच गया, 3 बच गया, 30, 9 पंजो 45, नहीं 9 38, 9 चौक 36, 4, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसमें शेषफल बच रहा है। तो ये इसमें पॉइंट के आगे कुछ संख्या आएगी, इसका मतलब है कि पूरी तरह विभाजित किससे नहीं है, 9 से नहीं है, पूरी तरह किससे नहीं है, 9 से। इट मीन्स कि जो हमारा 9 है वो, ये जो छोटी से छोटी संख्या निकली है ना हमारी, इसका जो लघुत्तम समापत्य निकला है वो 9 का गुणज नहीं है, क्योंकि वो 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके वीडियो मेंस 2022 में आया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया इन्होंने, एक है 30 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर व 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, और चौथा नाप दिया हुआ है कि 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई है। इसका मतलब है कि इन्होंने 3 मेजरमेंट दिए हैं, एक दिया है 30 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 90 सेंटीमीटर और तीसरा दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और चौथा दिया है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब क्या निकाला है, पहले तो देखो, पहले तो आगे वाला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें क्या देखना है कि देखो चार जो माप दिए हैं, एटलीस्ट उन लोगों की जो यूनिट आ रही है, जो इकाई आ रही है, इकाई हमेशा सेम होनी चाहिए। मैं हमेशा से आप लोगों को ये बात बोलती हूँ कि इकाइयां हमेशा सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में,
बट ये सेंटीमीटर और मीटर दोनों में, हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो इसका 1 मीटर है, ये कितना है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस 20 और है, प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। वैसे ही इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर का तो हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 135 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारे पास चार नाप हो गए, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और चौथा है 135 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे फिर हम क्वेश्चन करते हैं। लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई है, इसका मतलब है कि ये चार नाप दिए हुए हैं, ये चार नाप हमें किसी रिबन से हमें नापने हैं, तो उस रिबन की बड़ी से बड़ी लंबाई कितनी होनी चाहिए, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब है बड़ी लंबाई निकलवा रहा है, सबसे बड़ी, इसका मतलब है ये कि ये हमसे क्या निकलवा रहा है, ये हमसे मैसा निकलवा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलवाना चाहता है, ये एचसीएफ निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो हम इनका मैसा निकालते हैं। मैसे के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा भाग विधि काम में लेते हैं, डिवीजन जो मेथड है। तो सबसे छोटी संख्या 30, तो 30 को हम 90 में भाग देंगे, भाग दिया, पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बार 90, 0 बचा यहाँ पे। अब हम इस 30 का क्या करेंगे, इस 30 का हम भाग देंगे इससे बड़ी वाली संख्या 120। 120 में हमने दोबारा 30 का भाग दिया, 3 चौक 12, इसमें भी पूरा चला गया। अब जो 30 आया उसका हम भाग देंगे किसमें, 135 में। अब दिया 135 में 30 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार देखो, 3 चौक 12, 120, तो कितना बच गया, 15 बच गया। 15 में तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे किसमें, 30 में, ये 30 आ गया, 15 दूनी 30, 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो ये 15 आ गया, ये 15 हमारा क्या हो गया, 15 हमारा एलसीएम हो गया, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हो गया, मींस मैसे हो गया हमारा। मैसे कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा ए वाला सही है, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैसे दिया हुआ है, 225, मैसे दिया हुआ है 5। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या मीन्स n1 भी दी हुई है, एक संख्या दी हुई है इन्होंने 25, तो दूसरी संख्या है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, n2 ज्ञात करनी है। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी दो संख्याओं का, अगर दो संख्याओं का लैसा दिया हुआ और मैसा दिया हुआ है, तो और वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, या फिर संख्या दी हुई है उनका लैसा मैसे ज्ञात करना, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, संख्या 1 इंटू संख्या 2 इज इक्वल टू लैसे गुणा मैसे, लैसे गुणा मैसे। सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणा कर दो बराबर में लैसे और मैसे का गुणनफल। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी बार थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो n1 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 25, n2 पूछा है हमसे, लैसे दिया हुआ है 225 और मैसे है 5। ठीक है, n2 की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को भी नीचे भेज देते हैं, 5 25, 5 बार, 5 1 5 चौका 20, 5 25, तो n2 क्या निकल गई, n2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास 45। सही है ना, 5 25, 5 चौका 20, 5 25। ठीक है, n2 आ गया हमारा कितना, 45। दूसरी जो संख्या है वो कितनी होगी, 45। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके इसमें आया हुआ है, वीडियो मेंस 2022 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने
तीन अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। एक दी हुई है क्यू स्क्वायर प्लस 3q, दूसरा दिया हुआ है क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6, और तीसरा इन्होंने दिया हुआ है, मैं थोड़ा अलग अलग ये जितना स्पेस चाहिए उतनी स्पेस में छोड़ रही हूँ उसके लिए, क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। ठीक है, हमारे पास तीन अलग अलग इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इक्वल टू करके जीरो नहीं लिखा हुआ, तो इक्वेशन नहीं है, जस्ट फैक्टर मान सकते हो आप कि ये तीन अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं हमें। ओके, अब इनका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, उसके और जितने सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स निकाल सको तो वो निकालना। जैसे ये वाला है, इसमें आप देखोगे कि दोनों में कॉमन क्यू कॉमन है, तो मैंने क्यू कॉमन निकाल लिया। अंदर कितना बच गया, अगर दोनों में से क्यू कॉमन लिया तो ये बच गया क्यू प्लस 3। अब ये वाला है, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, आप लोगों ने थ्योरी में कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लो कि अगर हमें क्यू यहां से अगर इस वाले समीकरण को सोल्व करते हो तो क्यू की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, Q1 एंड Q2, दो वैल्यू आएंगी। वो दो वैल्यू कौन क्या होंगी कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तब तो 6 आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करो या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये हमारे पास एक ट्रिक होती है इसको सोल्व करने की। तो देखो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इसको क्यू स्क्वायर प्लस, मुझे पता है 3 इंटू टू, अगर मैं 3 को 2 से गुणा करती हूँ 3 दूनी 6, ये आ जाते हैं। और अगर मैं 3 प्लस 2 करती हूँ तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये वाले फैक्टर इसमें सेट हो जाएंगे। तो मैं 5q की जगह में मैंने लिख दिया 3q प्लस 2q, क्योंकि जो 5 की जगह हमारा क्या आएगा, 3 इंटू टू आएगा, सॉरी 3 प्लस 2 आएगा, और q तो बार मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की जगह लिखा 3q प्लस 2q, तो दोनों मिलके कितना हो गया 5q प्लस 6 एज इट इज, सिर्फ मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, इसकी जगह ये दोनों लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म हो गई। अब इन 4 टर्म में से हम क्या करेंगे, दो में से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दो में से कुछ कॉमन ले लेंगे, इन दो में से कुछ कॉमन। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया क्यू प्लस 3 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा क्यू प्लस 3। अब दोबारा हमारे पास दो टर्म है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यस क्यू प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया क्यू प्लस 3 दोनों में कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, इधर से क्यू बच गया और आगे वाले से 2 बच गया। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए क्यू प्लस 3 इंटू क्यू प्लस 2, राइट। इसके दो फैक्टर हो गए क्यू प्लस 3 एंड क्यू प्लस 2। ऐसे ही हम इस वाले को भी सोल्व कर लेते हैं, ये वाला जो है हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमें इसको ब्रेक करना है, इसको सोल्व करने के लिए जो बीच वाली टर्म है इसको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई करें तब तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए, आई थिंक 3 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब तो 3 आते हैं, बट 3 प्लस 1 करती हूँ तो 4 आ जाता है, राइट। तो मैंने क्या किया, क्यू स्क्वायर प्लस 4q की जगह मैंने लिख दिया 3q प्लस q प्लस 3 एज इट इज आ गया मेरा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आ रहा है q, तो ये कितना बच जाएगा q प्लस 3, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 कॉमन ले लेती हूँ q प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है q प्लस 3, तो ये हो गया q प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया q प्लस 1, q प्लस 1। ओके, तो जो ये वाला था इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो अब मैं तीनों के एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ। यहाँ पे पहले वाले के फैक्टर्स हैं q इंटू क्यू प्लस 3, जो दूसरे वाले है इसके फैक्टर्स क्या हैं q प्लस 3 एंड q प्लस 2, नीचे वाले के हैं q प्लस 3 इंटू क्यू प्लस 1, तीन अलग अलग दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तीन अलग अलग संख्याएं दी हुई है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मैं एक बार इसको मिटा देती हूँ जिससे हम और अच्छे से इसको सोल्व कर पाए। यस, अब हमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, लहसा निकालना है इसका, राइट। देखो अब
ले से कैसे निकलता है, ले से में हम क्या करते हैं, हम सभी टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने टर्म है, एक तो आ रही है q+1 टर्म, दूसरी आ रही है q+2 टर्म, तीसरी आ रही है q+3 टर्म और एक आ रहा है q, मीन्स 4 टर्म्स आ रही हैं इसमें, q+1 q+2 q+3 और q, सिर्फ 4 टर्म आ रही हैं। तो हमें क्या करना, देखो q मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, तो मैं क्या करूंगी, q को लिख लिया मैंने। फिर आ रहा है q+3, यहाँ पे q+3 एक बार, यहाँ पे q+3 एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो q+3 एक बार ही आएगा। अब आ रहा है q+2, यहाँ पे आ रहा है और बस एक ही बार आ रहा है, तो हम q+2 सॉरी प्लस है, बीच में ये प्लस है, q+2, ठीक है। और ये आ रहा है, फिर आता है q+1, एक ही बार है, तो ये हो गया q+1, यहाँ पे q+3, राइट, q+2। तो हमारा ले से क्या निकल जाएगा, ले से ये वाला निकल जाएगा, जिसमें ये आ जाएगा, मीन्स जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है q इंटू q+3 इंटू q+2 इंटू q+1, ये हमारा ले से निकल जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से में से निकलवाएं, अगर में से निकलवाएं, तो जैसे ले से तो आप लोगों ने निकाल लिया, में से के लिए भी प्रोसेस तो आपको यही लगाना पड़ेगा। अब में से में क्या है, में से में आप लोगों को पता है कि में से के अंदर हम क्या करते हैं, वो वाला फैक्टर लेते हैं जो सबके अंदर कॉमन हो। तो यहाँ पे कौन सा q सब में आ रहा है, नहीं आ रहा, यस, यहाँ पे सिर्फ q+3 है जो सब में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब में से क्या होगा, q+3, सिर्फ q+3 होगा में से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 6760 है और उनका महत्तम समापवर्त्य है 13, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, और ये वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्या है कोई भी, और उनका जो महत्तम समापवर्त्य है वो 13 है। अगर महत्तम समापवर्त्य में से जो दिया हुआ है इन्होंने, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है कि में से दिया हुआ है इन्होंने 13, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्त्य 13 है, इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन है वो कितना है, 13 है, ठीक है। तो दो संख्याएं हम यहां से अज्यूम कर सकते हैं कि एक संख्या क्या होगी, 13x होगी और दूसरी संख्या होगी 13y, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 13x गुणा 13y कितना है, इसका गुणनफल है 6760। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 गुणा 13 xy बराबर 6760, 13 गुणा 13 कितना होता है 169, 169 xy बराबर 6760। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, xy बराबर हो जाएगा 6760 डिवाइडेड बाय 169, 169 से डिवाइड करते हैं, इसको कितनी बार जाएगा, 1 3 4 आई थिंक 4 टाइम चला जाएगा, 169 इंटू 4, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 25 26 27, 4 एकम 4 और 5 6 और एक 0, ये वाला हो गया, सॉरी ये तो 0 है ही, फिर तो ये कितनी बार चला गया, 4 बार, और ये 0 यहाँ पे आ गया। तो xy बराबर कितना हो गया, xy बराबर हो गया 40, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, हमारा जो xy निकला, जो xy निकला वो हमारा 40 निकल गया। अब ये पूछ रहा है ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, मीन्स xy के जोड़ों की बात कर रहा है ये, कि xy के ऐसे कितने जोड़े बने कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए। हम एक बार बना के देख लेते हैं कि कितने बनते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है 1 इंटू 40 हो, 1 इंटू 40 भी कितना होगा, 40 होगा। 40 गुना 1 करो या 1 गुना 40, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ संख्याओं की वैल्यू, मीन्स हो सकता है एक संख्या की वैल्यू 40 और एक की 1 हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है 2 गुना 20 हो, 2 को 20 से गुणा करते तब भी 40 ही आते हैं, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। एक होता है 5 गुना 8 हो, 5 8 40, तो 5 गुना 8 40,
एक होता है सीधा 10 से गुणा करो, मीन्स 4 गुणा 10 बराबर 40। मेरे दिमाग में तो सिर्फ ये 4 ही पेयर आ रहे हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ हो रहा था तो मुझे बताना, बट यही 4 ही पॉसिबल है, 4 कॉम्बिनेशन इसके पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जोड़े तो इसके 4 बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसकी कंडीशन है, उसमें सिर्फ 2 जोड़े फिट बैठते हैं। कौन कौन से? उसमें पहला वाला ये वाला जोड़ा फिट बैठता है और ये वाला जोड़ा फिट बैठता है हमारी वाली कंडीशन के अंदर। कैसे? देखो हमारी कंडीशन क्या दी हुई थी कि कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका जो मैसे है वो 13 है, मैसे 13 है। इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं के अंदर जो हमने x और y जो एज्यूम किए, जो माने हैं, उन दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। उन दोनों में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स वो को प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 और 40 दोनों संख्या होती है तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं है। अगर 5 और 8 लो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 और 20 दो संख्याएं लेती हूँ तो इन दोनों में तो कॉमन है ना, इन दोनों में तो 2 ही कॉमन है, 2 ही कॉमन है दोनों में। अगर यहाँ पे ये वाला पेयर लेती हूँ तो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, राइट। तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये सिर्फ 2 ही जोड़े सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? ऐसे 2 जोड़े पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50, 75 में से प्रत्येक से विभाज्य है, ठीक है। वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ है। अब जब भी देखोगे जो वन रक्षक वाली जो एग्जाम होती हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मीन्स इनका लेवल सही रहता है थोड़ा, तो इसको आप देखोगे, देखो 3 संख्या दी हुई है, तो तीनों में वो निकालनी है जो तीनों से प्रत्येक से विभाजित हो। तो हम क्या निकालेंगे? लहसा निकालते हैं। जब भी विभाजित की बात निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? लहसा निकालेंगे। तो निकालो 25, 50 और 75। एक काम करते हैं, 25 से ही भाग दे देते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 75। अब 2 से दे देंगे, अब 3 से दे देंगे। तो कितना हो गया इसका लहसा? इसका लहसा हो गया 25 गुणा 3 गुणा 6, 25 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 150। इसका मतलब इसका लहसा कितना आ गया? इसका लहसा आ गया 150, राइट। अब क्या करना है? इतने संख्या, इतने के निकटतम संख्या, कि इसके निकटतम वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन सब से विभाज्य हो। तो इन सब से विभाज्य अगर 150 से विभाज्य हो जाएगी तो इन तीनों से अपने आप विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तीनों से हम क्या करेंगे? तीनों से अगर विभाज्य हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका जो लहसा निकाला है उससे भाग दे के देख लेंगे। अगर उससे भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये तीनों से विभाज्य है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अब एक बार इसको भाग देख के देखते हैं। जैसे इसके निकटतम पूछा तो इस संख्या में हम भाग देख के देखते हैं। इसका संख्या कितनी है? 43,582, ठीक है। इसमें हम भाग देते हैं किसका? 150 का। 150 का तो ये 3 डिजिट वाले में चली जाएगी, 2 बार ही जाएगी, क्योंकि 150 दूनी 300, 300। तो ये कितना बच गया? 5 3 1, 135 और फिर 8 दिया जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 1 3, आई थिंक 9 बार चला जाना चाहिए। यस, 150 इंटू 9, 0 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 13, 350। यस, 9 बार चला जाएगा। कितना आ गया? 1350। अब कितना बच गया? 8 बच गया। ऊपर 2 बचा हुआ है तो 2 हमने उतार लिया। नीचे कितना बच गया? 82 बच गया। 150 का भाग तो 82 में जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा शेषफल, ये है हमारा शेषफल। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दी हुई है ना, ये जो संख्या दी हुई है, इसमें से अगर हम 82 बच गया ना, शेषफल है। इसका मतलब है कि इस संख्या से अगर हम 82 माइनस कर देते हैं और फिर जो संख्या आती है वो क्या होगी? वो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन इस संख्या में जो 82 जो ऐड किए हुए हैं ना, तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या, हमारी संख्या कौन सी दी हुई है, 43,582। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इस वाली संख्या को पूरी तरह विभाजित बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है कि इस वाली संख्या में आप क्या कर दो, 82 जो शेषफल बचा ना उसको माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से 82 माइनस कर देती हूँ, -82 कर देती हूँ, तो ये लास्ट वाले 82 हट जाएंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 43500। ये संख्या कितनी आ जाएगी, 43500 आ जाएगी, 43,500 आ जाएगी। 43,582 में से 82 मैंने माइनस कर दिए, तो ये आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 82 बचे हैं, लेकिन मैं भाग कितने का दे रही हूँ, 150 का भाग दे रही हूँ। तो 82 की जगह अगर 150 होते तो पूरा भाग चला जाता, फिर नीचे क्या बचता, नीचे 0 बच जाता। इसका मतलब है कि 82 तो यहाँ पे हैं, अगर 150 हो जाए, मतलब 150 माइनस 82, 150 माइनस 82 मीन 10 में से 2 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 68। इसका मतलब है कि अगर मैं 82 में 68 ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 150। मतलब ये वाली जो संख्या है, अगर इस संख्या में मैं 68 ऐड कर दूं तो जो संख्या आएगी वो भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब क्या होगी, वो भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसमें एक बार 68 ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है, 43582। 68 ऐड किया इसमें तो कितना बन गया, 8 9 10 12 13 14 15 6 3 4 43,650 मीन्स हमारे पास दो नंबर है, एक आ गया 43,500 और दूसरा नंबर है 43,650। इसके निकटतम दो संख्या हैं जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होंगी। अब हमें यह देखना है कि इसके निकटतम संख्या कौन सी है। देखो ये इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 82 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर 82 नंबर का। इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 68 नंबर का। तो निकटतम कौन सी हुई, डिफरेंस इधर कम है, इसका मतलब निकटतम तो कौन सी हुई, ये वाली संख्या हुई। तो 43650 ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना आंसर में ये भी अवेलेबल है, 43,500 भी अवेलेबल है, बट आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या दिया हुआ है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाज्य हो। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो 6 अंक होते हैं, जो 6 डिजिट है हमारी, आप लोगों को पता है कि 6 डिजिट हैं। 6 डिजिट से छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए आए तो हम 2 डिजिट काम में लेते हैं। कौन कौन सी, 1 और 0, सबसे छोटी डिजिट हमारे पास यही होती है, इसलिए छोटी से छोटी संख्या भी हम इन्हीं डिजिट से लिखते हैं। तो 6 डिजिट की कौन सी संख्या हो जाएगी, पहले तो 1 आ गया, फिर जितने बचे हैं उतने 0 लगा दो। 6 डिजिट की लिखनी है तो एक तो ये आ गया और 5 हमने 0 लगा दिए, हो गए 6 डिजिट, ठीक है। तो 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो गई ये वाली, ओके, 1 लाख। अब है ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। एक बार इनसे विभाजित होने वाली ओर देख लेते हैं, 15, 21 और 28, तो इनसे पूरी तरह विभाजित हो तो हम एक बार 3 का भाग देके देख लेते हैं। 3 पंजो 15, 3 7 21, इसमें तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब आता है आगे 7 का, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब 4 बार चला जाएगा और एक बार 5 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब कितनी आ गई हमारी संख्या, हमारी संख्या आ गई 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौका 20, 7 या 21, 21 गुणा 20 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420। इसका मतलब क्या हुआ, 420। इसका मतलब इसका लैसे कितना आ गया, इनका लैसे आ गया 420, लैसे कितना आ गया 420। तो इस लैसे 420 आ गया, इसका मतलब है कि अगर इसमें से हमें यह देखना है कि 6 अंकों की जो संख्या है उसमें से अगर इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हमें छांटनी है तो हम क्या करेंगे, 420 का इसमें भाग देके देख लेते हैं। अगर 420 से ये विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार भाग देके देखते हैं।
किसका भाग देना है? 420 का, 420 का, राइट। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, आई थिंक 2 बार जाएगा। 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 0, 10 में से 4 गए 16, 16 बच गई, ठीक है। 6 इधर से बच गई और 10 आगे वाले, 160 हो गए। इसमें जाएगा नहीं, तो अभी हमारी कितने डिजिट काम में आ गए? 3 आ गई। अभी हम चौथी उतार लेते हैं, 1600 हो गई। अब कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। अभी 3 बार जाएगा तो कितना आया 3 बार में? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 0, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 340 और एक 0 और बचा है, वो उतार लिया हमने, ठीक है। तो अभी कितनी बार जाएगा? 420 का 11 में दिया तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 28, 4 8 32, 8 बार जाना चाहिए। 420 को मैं 8 से गुणा करके देखती हूँ। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 3 3 6 0, 3 3 6 0। इसका मतलब कितना बचा? 40 बच गया हमारा, ठीक है। ये कितना बचा? 40 बच गया। अभी आगे तो जाएगा नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी 6 अंकों की जो हमने सबसे छोटी संख्या ली है 1 लाख, इसमें से अगर जो 40 है, इसमें से अगर हम 40 माइनस कर दें, इसमें से अगर हम 40 माइनस कर दें, तो अब देखो जब भी विभाजित वाली बात आती है तो विभाजित वाले में हम क्या करते हैं? हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जो बीच वाली संख्या है वो हमारी कितनी है? ये हो गई 1 लाख हो गई। अब एक तो है कि इसके पीछे वाली संख्या देखें हम जो पूर्णतः विभाजित हो, एक है हमारे पास कि इसके आगे वाली संख्या देखें जो पूर्णतः विभाजित हो। पीछे वाली संख्या में क्या है कि हमें जो शेषफल बचा है वो शेषफल माइनस करना पड़ेगा। इसमें से पूरा 40 माइनस कर दो तो फिर जो आएगी वो क्या हो जाएगी? इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, देखो 1 लाख में अगर मैं 40 माइनस कर देती हूँ, अगर 1 लाख में मैं 40 माइनस कर देती हूँ तो वो फिर कितने? 6 डिजिट की नहीं रहेगी, वो कितने डिजिट की हो जाएगी? वो 5 डिजिट की हो जाएगी। जो संख्या आ जाएगी वो कितने डिजिट की हो जाएगी? 5 डिजिट की हो जाएगी, राइट। लेकिन तो हमें 5 डिजिट की तो नहीं चाहिए, हमें तो 6 डिजिट की चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही कट हो गया, क्योंकि -40 करते ही ये जो संख्या है ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हमें करके नहीं देखना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि यहाँ पे 40 शेष बचे हैं, तो हमें एक काम करें, हम 420 से भाग दे रहे हैं। अगर 40 की जगह 420 होते तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब इसमें कितनी कमी है? 420 में से 40 माइनस करके देख लेते हैं। 20 ये गए, 30 ये गए, 380, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में अगर हम 380 ऐड कर देते हैं, इस संख्या में अगर हम 380 ऐड कर देते हैं तो भी ये क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 380 ऐड कर देंगे, इसमें 380 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? ऐड इधर हो जाएगा, इन 3 डिजिट पे हो जाएगी, तो कितनी बच जाएगी? 100380, 1,03,80, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या है ये 6 डिजिट की भी रही है, 6 डिजिट की भी है, और ये जो 3 संख्या दी हुई है 15, 21, 28, इनसे पूरी तरह विभाजित भी है। देखो 100380 ये वाली संख्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अच्छा है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, इसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापत्ति 154 है, पहली संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:11, तो संख्या हो जाएंगी 7x और 11x। अब इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो कितना होगा? 7 गुणा x, इसके कितने होंगे? 11 गुणा x। तो इनका लैसे कितना हो जाएगा? इनका लैसे हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा x मीन्स 77x, 77x हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम समापत्ति दिया है 154, तो हम 77x को 154 के बराबर रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 154 डिवाइडेड बाय 77, 7 से भाग चला जाएगा, 11, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा 2। अब क्या पूछा इसने? पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है? 7, जिसका अनुपात 7 है, तो वो संख्या कौन सी है? 7x।
संख्या कौन सी है 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 इंटू 2 यानी 14। तो इट मीन्स पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 14। ये आपका वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी अच्छा है। निवासी 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, निवासी से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है जब भी कोई अंक दिया हो सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम क्या कौन सी डिजिट काम में लेते हैं 9, और अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो हम 1 और 0 2 डिजिट काम में लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें सबसे बड़ी लिखनी है 5 अंकों की, तो कौन सी हो जाएगी 9 9 9 9 9। 5 बार 9 आ जाएंगे क्योंकि 5 डिजिट की लिखनी है, 5 डिजिट्स की लिखनी है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगी 99,999। ठीक है, 89 से भाज्य है। अब निवासी से भाज्य होने चाहिए, भाज्य होने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कितना शेषफल बचता है। देखते हैं कि 89 से भाज्य है कि नहीं है। नहीं है तो हम बनाएंगे उसको, अगर नहीं होगी तो हम उसको बनाएंगे। भाग दिया, एक बार गया निवासी, कितना बचा 10। अभी 9 उतार लिया, दोबारा भी एक बार जाएगा निवासी, 20 बच गए। अब दोबारा 9 उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 89 इंटू 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 178। 9 में से 8 गए 1 और इधर 3 बच गए, एक और 9 बच गया। देखो 2 9 यहाँ पे काम में ले लिए, एक 9 यहाँ पे उतार लिया, एक 9 यहाँ पे उतार लिया और एक 9 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब कितना हो गया 319। अब इसमें भाग दो तो कितनी बार 8 3 24, 8 चौक 3 बार जाएगा। 89 इंटू 3, 9 27, 8 3 24, 25 26, 267। ठीक है, तो कितना बचा 9 में से 7 गए 2, 26 4 और 1 5, 52। कितने बच गए हमारे 52 बच गए। इसका मतलब है कि ये जो थी 99,999 जो संख्या थी हमारी, ये जो है वो पूरी की पूरी तो भाज्य नहीं है, पूरी की पूरी भाज्य नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तो 52 जो है वो शेषफल बच रहे हैं। तो हमारे पास इसको भाज्य बनाने के लिए मेथड है, 2 तरीके हैं हमारे पास। कैसे हैं, हमें पता है कि जब शेषफल आता है तो एक तो इसके पीछे वाली संख्या होती है और एक इसके आगे वाली संख्या होती है। अब देखो पीछे वाली संख्या होती है उसमें तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल बचा है उस शेषफल को माइनस कर देते हैं। इतने में से 52 माइनस कर दो, देखो इसमें से माइनस करके देखते हैं। 52 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, तो कितना बच गया 99947। ठीक है, 99,947 बच गया। अब दूसरा ये है कि आगे हम कुछ प्लस करें, अब कितना प्लस करना है वो हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी प्लस करूंगी तो ये क्या होगा, ये 5 डिजिट से कन्वर्ट होके 6 डिजिट में बन जाएगी, क्योंकि ये तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अगर मैंने 1 भी ऐड कर दिया तो भी ये कितने डिजिट की हो जाएगी, 6 डिजिट की हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो हमें 6 डिजिट की तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ 5 डिजिट की चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हमें ट्राई ही नहीं करना, हमें सिर्फ इस वाले ऑप्शन को चूज करना है। इसमें कौन सी संख्या आ जाएगी 99,947 जो कि 5 डिजिट की भी है, 5 डिजिट की भी है और सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो निवासी से पूरी तरह विभाजित होती हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो 2 संख्याएं हैं 48 और 60 है। ठीक है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। ओके, ये तो सिंपल है कि अगर 2 संख्या दी हुई है, n1 दिया हुआ है 48 और n2 दी हुई है हमें 60, तो ये पूछी है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा करो वो इक्वल हो जाएगा
HCF गुणा LCM, यही हमारा है जो हमने पहले भी देखा है। तो 48 गुणा 60, ये क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही होगा, तो इनको गुणा करके देख लेते हैं, जो आंसर होगा वो होगा 48 को 6 से गुणा करो, 6 7 6 8 है 48, 6 चौक 24 और 4 28, तो 2880, ये वाला जीरो भी लग गया, तो आंसर कितना हो गया 2880, जो कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ओके, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब ये लैसा निकलवा रहा है, राइट। पूर्णतः विभाजित है तो 12 15 और 18, इनका लैसा निकालते हैं। आई थिंक 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छीका 18, 2 से दोबारा 2 दूनी 4, 5 2 3 6, अब एक बार 2 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा और एक बार 3 से जाएगा। ठीक है, सबके नीचे 1 1 आ गए, तो हमारे लैसे कितना हो जाएगा, हमारा लैसे हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, यही है 5 गुणा 3। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 गुणा 10 मीन्स 180। तो इनका कितना होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित है, वो होगी हमारी 180। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक संख्याओं की जोड़ी का गुणनफल। ठीक है, एक संख्याओं की जोड़ी, संख्याओं की जोड़ी है मतलब एक पेयर है, मीन्स n1 एंड n2 का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है 315 है। और HCF दिया हुआ है, HCF दिया है इन्होंने 9, तो संख्याओं का LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले में क्या होगा, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही होता है हमारा। ये दिया है हमारा 315, ये दिया है हमारा 9, ये हमें पूछा है तो ये हमें पता नहीं है LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 315 बटे 9, भाग देके देख लो, 9 30 27, 27 तो कितना बच गया, 4 बच गया, 9 पंजो 45, 35, आंसर कितना हो जाएगा 35, LCM आ जाएगा 35। ठीक है, HCF और LCM का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी बेस्ड भी, इसमें जो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, मैंने कहा था कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी बेस्ड भी आता है, वो ऐसे आएगा। देखो HCF और LCM का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है,